Okay friends, now we will discuss the geometry of sulfur tetrafluoride molecule and iodine trichloride molecule. Both are very important molecules. Both have trigonal bipyramidal geometry, but of course there is a big difference between these two geometries, and we will determine them based on the Vesper theory. In बहुत carefully हर एक step को देखिएगा because these are very important molecules. Now, sulfur central atom, atomic number 16, configuration, valence shell configuration ही मैं यहां लिख रहा हूं 3s2, 3p4, 3d0. ये है valence shell configuration of sulfur atom. अब आप देखें यहां पर ये हो गया 3s2, फिर ये हो गया 3p4 और ये है 3d0. 3s2, 3p4, 3d0. और आप नोटिस करेंगे कि यहां पर सल्फर के पास वैलेंस शेल में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कोवेलेंसी बराबर 2 है. मगर प्रॉब्लम यह है कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल में सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन एटम एसोसिएटेड हैं. प्रत्येक फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 फ्लोरीन के पास कुल मिला के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सल्फर के पास भी वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मगर यहां केवल 2 हैं. इसीलिए सल्फर को मूव करना पड़ता है पहले एक्साइटेड स्टेट में, और पहले एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसके 3s इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज होंगे. 3p में आप नोटिस करें कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है. देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अनपेयरिंग हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन 3p से एक्साइट होकर के मूव होकर के और 3d के एक वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है. ठीक, सो 3s का जो इलेक्ट्रॉन 3p का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होती है और वो यहां पहुंच जाता है. और अब देखिए सल्फर के पास वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा कोवेलेंसी बराबर 4 हो गई. ठीक, सो आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन व्हाई सल्फर कैन नॉट फॉर्म सल्फर टेट्राफ्लोराइड इन द ग्राउंड स्टेट. आपका जवाब होगा दैट इन द ग्राउंड स्टेट सल्फर हैज एन ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स while 4 fluorine have 4 unpaired electrons. Therefore, sulfur also must have at least 4 unpaired electrons, which is not available in the ground state, and therefore sulfur has to move to the excited state, the first excited state. And how does it move? By promoting the electron pair present in the 3p orbital. So the unpairing of the electron takes place, and in the first excited state, sulfur acquires 4 unpaired electrons, and hence sulfur tetrafluoride can be formed. अब आप देखें ये पहले फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, सिग्मा बॉन्ड. दूसरे फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, सिग्मा बॉन्ड. तीसरे फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, सिग्मा बॉन्ड. चौथे फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, सिग्मा बॉन्ड. ठीक, सो देखिए आप ये सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन आकर के जुड़ गए. अब जरा सा गौर कीजिएगा कि ये देखिए यहां पर आप 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. सो देर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर एटम, एंड आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 आर बॉन्ड पेयर्स, 1 इज ए लोन पेयर. सो दिस इज ए लोन पेयर. अब वेस्पर थ्योरी आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इफ देर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of central atom, the geometry is trigonal bipyramidal. But if out of the 5 electron pairs 1 is a lone pair, then the geometry is called distorted trigonal bipyramidal. So there is 1 lone pair and there are 4 bond pairs. कुल मिलाकर के 5 electron pairs. Okay, now I will draw the geometry for you. सो आप देखेंगे ये है हमारा इक्वेटोरियल बेस, सेंटर में आएगा सल्फर. 1, 2, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं. ये पहली एपिकल पोजीशन, दूसरा एपिकल पोजीशन. ना इस बात को समझिएगा कि सल्फर जो है वो 4 बॉन्ड पेयर्स बनाया है, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स एपिकल में हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स इक्वेटोरियल में बनेंगे. और आप देखें ये हो गया पहला बॉन्ड
और ये हो गया दूसरा बॉन्ड. सो फ्लोरीन 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 एंड सो देयर ये 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए ना, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 4 बॉन्ड्स हो गए. और ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. सो ये ध्यान रखिएगा, इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री where there are 1 lone pair and 4 bond pairs, the 1 lone pair of electron will acquire equatorial position, one of the equatorial positions. और इक्वेटोरियल पोजीशंस पर होने के कारण इसकी ज्योमेट्री स्टेबल रहती है और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. अब देखें आप यहां पर, इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड डिस्टॉर्टेड trigonal bipyramidal geometry. Distorted trigonal bipyramidal geometry. Now इसी में इसके साथ ये तो ज्योमेट्री है. नाउ हम लोग को शेप भी डिस्कस करना है. अब अगर आप वॉच करें तो ये देखिए इधर आप फ्लोरीन, अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड्स हैं, अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें, ऐसे कर दें, फिर से देखिएगा, ये जो बॉन्ड स्ट्रेट इस तरह से है, यदि हम इसको इस तरह से घुमा दें तो ये सल्फर तो बीच में ही है, ये फ्लोरीन यहां आ गया, ये फ्लोरीन आ गया. ये जो ऐसे था हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो 2 बॉन्ड्स थे ये भी नीचे की ओर घसक जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन. अब आप देखिएगा, इसका नाम है सी सॉ शेप. सो सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड सी सॉ शेप, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, सो ये हो गया हमारा सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री. लेट्स गो अहेड एंड नाउ विल डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड. इस बात का ध्यान रखिएगा दैट आयोडीन ट्राइक्लोराइड इज ए इंटर हैलोजन कंपाउंड. व्हाट इज ए इंटर हैलोजन कंपाउंड? व्हेन 2 elements which are both halogens combine together to form a compound, the name is given inter halogen compound, जिसमें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बाद में रहता है. अब क्लोरीन और आयोडीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज में छोटा है, लिहाजा बाद में है. सो इस कंपाउंड का नाम है आयोडीन ट्राइक्लोराइड, न कि क्लोरीन ट्राई आयोडाइड. सो दिस इज आयोडीन ट्राइक्लोराइड. अब इसकी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे. देखें आप, आयोडीन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर इसका 53 है. वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं यहां पर 5s2 5p5 and 5d0. 5s2 5p5 5d0. देखिए ये है 5s2 कंडीशन, ये है 5p5 कंडीशन, ओके, और ये आप देखिए 5d0. Now please watch, iodine has 1 unpaired electron in the valence shell. जबकि आयोडीन ट्राइक्लोराइड में आयोडीन 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो आयोडीन के पास भी कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. यहां पर आयोडीन की कोवेलेंसी 1 है और आयोडीन के पास कम से कम कोवेलेंसी 3 होनी चाहिए, तब जाके आयोडीन ट्राइक्लोराइड बनेगा. इसीलिए आयोडीन विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. वेरी गुड. अगर आपने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो आपने बिल्कुल सही बोला. तो ये 5s एज इट इज रहेगा. अब आप नोटिस करिएगा कि 5p में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये तो अनपेयर्ड एज इट इज है. नाउ इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से ओके इस वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसी की अनपेयरिंग होगी और ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के और 5d के वेकेंट ऑर्बिटल में आकर के इस तरह से सिचुएट हो जाएगा. सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इसकी अनपेयरिंग हुई और इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ गया. अब देखिए आयोडीन हैज कोवेलेंसी इक्वल टू 3. नाउ व्हाट हैपेंस, पहला क्लोरीन आएगा, सिग्मा बॉन्ड बना क्लोरीन,
दूसरा क्लोरीन आया, सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन आया, सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन। ठीक, अब आप देखें यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एज पर वेस्पर थ्योरी। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ये बॉन्ड पेयर्स हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये लोन पेयर्स हैं। सो देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। यहां पर क्या था? 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर था, यहां 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स of electron, the geometry of ICl3 molecule once again will be distorted trigonal bipyramidal geometry। देखिए किस तरह से, ये है हमारा इक्वेटोरियल बेस आयोडीन। ठीक, और मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? देखिए यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर equatorial position 1, equatorial position 2. These are the 2 equatorial positions which the lone pair of electron will acquire. ये है पहला बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। 2 लोन पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स। ठीक, ज्योमेट्री का क्या नाम हो जाएगा? ज्योमेट्री का नाम होगा डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, नाउ अगर इसी बॉन्ड को, ये जो 2 एपिकल बॉन्ड्स हैं, इस तरह से मान लीजिए इस ओरिएंटेशन में, अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें, ठीक है, ये जो बॉन्ड ऐसे है, इस बॉन्ड को हम ऐसे घुमा दें तो आयोडीन तो अपनी जगह सेंटर में ही रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड है घसक के इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड घसक के बगल में चला जाएगा, तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये जो बॉन्ड ये वाला है ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। लोन पेयर, लोन पेयर। अंग्रेजी भाषा का कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? ये बिल्कुल सही कहा, T। तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड T शेप। वेरी गुड, डिस्टॉर्टेड trigonal bipyramidal geometry and T shape. So students, we have discussed the geometry of 2 molecules, sulfur tetrafluoride and iodine trichloride. Both have distorted trigonal bipyramidal geometries, but what is the difference? The difference is one has seesaw shape, the other has a T shape. Seesaw shape because of the presence of 1 lone pair of electron, T shape because of the presence of 2 lone pair of electrons. And I hope students that you have understood this part of the molecular geometry, and मैं ये screen छोड़ रहा हूँ ताकि आप screenshot ले लीजिए, but let me tell you that you will have to practice these molecules extensively so that you're able to do it in your examinations. Thank you very much.